मत्स्य पशुपालन डेयरी एवं पंचायती राज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब उनसे पूछते हैं कि आज बिहार में जो बिहार के बीजेपी प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा 3 बार हो चुका है कि गठबंधन से हम लोग लड़े और बहुमत आया और भाजपा के एमएलओ की संख्या भी ज़्यादा आई, इसके बावजूद जो कमिट मिली और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषित किया है कि बीजेपी नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अच्छा, बिहार में क्या स्थिति रहने वाली? बीजेपी की राहुल गांधी वहाँ पे वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगाकर एक बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य राहुल गांधी का क्या होगा, जहाँ पर बिंदेश्वरी दुबे कांग्रेस के सीएम हुए, जगन्नाथ मिश्रा जी कांग्रेस के सीएम हुए, शुरू में पहले वाले सत्यनारायण सिंह हुए। आज कांग्रेस वहाँ पिछलकू क्षेत्रीय पार्टी की बनी हुई है और क्षेत्रीय पार्टी के नेता पर भी मेरे को बड़ा वो आ रहा है कि जिस लालू यादव को राहुल गांधी की दादी ने आपातकाल में 26 महीने जेल भेजा, मीसा में बंद किया, जिनकी बहन का नाम मीसा इसीलिए, वो उन्हीं की बोलती आके पहले। दूसरा, ऐसे 3 पार्टियां हैं, एक ये जनता दल यू है, ये बीजेपी है, ये आरजेडी है। जनता दल यू जब इधर गया तो उन्होंने सरकार बनाई, जनता दल यू इधर आया तो 3 बार, इसलिए 2 पार्टियों के मिलने से बहुत वोट होता है। दूसरा, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और दोनों पार्टियों के बीच अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष में परिश्रम की जो परास्पर वहाँ पर तीर भी चलेगा और कमल भी चलेगा। लेकिन अभी वो पीढ़ी जिंदा है जिसने लालू का जंगल राज देखा है, जिसने ज़मीनों पर कब्जे देखे हैं, जिन्होंने अपहरण उद्योग देखा है, जिन्होंने रेलवे की भर्ती में सूचनों को देखा है। इसलिए वो पीढ़ी अभी बताएगी अपने बच्चों को कि आप लोग भ्रमित। जीएसटी में राहत दी गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो विपक्ष का आरोप है कि जो बिहार चुनाव है उसमें माइलेज लेने के लिए विपक्ष ने निर्णय। देखिए, हिंदुस्तान जब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शनों का भी देश कहलाएगा। कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी विधानसभा का, कभी नगर पालिका का, कभी जिला पंचायत का, कभी यूपीएनपी का, कभी बिहार राजस्थान का, कभी नॉर्थ ईस्ट का। चुनाव दृष्टिकोण से नहीं होता है। अभी जो बजट दिया था इतना शानदार, तो वो उससे पहले कोई चुनाव नहीं था, उसको दिल्ली से आपने जोड़ लिया था। तो अगर देश में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं जिन्होंने सामान्य वर्ग को लाभान्वित किया, उसको जीएसटी बना है। अब शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उनका भी बयान आया है कि बिहार की सभी 244 सीटों पर गौरक्षकों को चुनाव लड़वाएंगे। इसके क्या मायने मानते, क्या बीजेपी को उसका नुकसान होगा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदाताओं को किसी को भी चुनने का अधिकार है। यहाँ पर बहुत छोटी सी शर्त है चुनाव लड़ने की, पागल हो, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र हो, 2 साल से ऊपर की सजा याफ्ता ना हो, कोई भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए, नहीं जीते तो सम्मानजनक हारने के लिए, नहीं तो जमानत बचाने के लिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए अपनी भ्रूण हत्या कराने के लिए। मंत्री जी, आजम खान जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने पहला बयान ये दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव को उन्होंने पुत्र समान बता रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उनका अंदरूनी मामला है, मुझे सोचना चाहिए कि रिहा होने के बाद बहुत स्वागत हो रहा है। जब जेल में थे तो सेठी परिवार उनसे मिलने नहीं। अच्छा, एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद और उसके जवाब में आई लव महादेव भी शुरू हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी? अंग्रेजी में दोनों शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए। ये आस्था का, श्रद्धा, आस्था लब में नहीं आती। श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, अध्यात्म का विषय है। ये अंग्रेजी के शब्द से दोनों पक्ष कमजोर कर रहे हैं। कई जगह पथराव भी हुआ है, आई लव मोहम्मद को लेकर लोग एकदम सड़कों पर उतर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालने लगते हैं। तो क्या कोई सोची समझी रणनीति है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए? चुनाव की पूर्व संध्या पर असामाजिक तत्व इसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे बीच मूर्ति सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।